हमारी आज की कहानी का शीर्षक है ऊंची उड़ान। एक समय की बात है, एक उदार और दयालु राजा रहता था। उसे पक्षियों और जानवरों से बहुत लगाव था और उसके राज्य में एक बहुत बड़ा पक्षी अभयारण्य भी था। उसे जानवरों और पक्षियों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल पसंद नहीं था, यहाँ तक कि वह उन्हें मांस के लिए भी नहीं मारता था। पक्षियों के प्रति उसकी उदारता और दयालुता की सराहना करते हुए राजा को एक व्यापारी ने 2 सुंदर बाज उपहार में दिए। वे दोनों बाज अलग अलग जलवायु परिस्थितियों के आदी थे। राजा ने व्यापारी को धन्यवाद दिया और हेड बर्ड ट्रेनर को उन सुंदर बाजों को सभी सुविधाएं प्रदान करने और उन्हें अपने देश में सहज महसूस कराने का आदेश दिया। हेड ट्रेनर ने पक्षियों की देखभाल की। धीरे धीरे पक्षी देश की जलवायु के अनुकूल हो गए। एक दिन राजा बाजों को उड़ते हुए देखना चाहता था, क्योंकि उसने सुन रखा था कि उनमें से एक बाज बहुत तेज गति से बहुत ऊंचाई तक उड़ सकता है। पक्षी प्रशिक्षक ने बाज को बाड़े से बाहर जाने दिया। वह बहुत तेजी से बहुत ऊंचा उड़ा और कुछ ही मिनटों में बाड़ों में आ गया। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने पक्षी प्रशिक्षक को मुट्ठी भर सोने के सिक्के देकर पुरस्कृत किया। उसने दूसरे बाज के बारे में पूछा। पक्षी प्रशिक्षक ने खेद के साथ कहा कि दूसरा बाज पहले दिन से एक कदम भी नहीं हिला था और बस शाखा पर बैठा था। प्रशिक्षक ने यह भी कहा कि उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी पक्षी को हिलाने में असफल रहा। राजा ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह दूसरे बाज को प्रशिक्षित करने के लिए उससे ज़्यादा अनुभवी किसी व्यक्ति को लाएगा। जल्द ही राजा ने घोषणा कर दी कि उसे बाज को हिलाने और उड़ाने के लिए किसी की ज़रूरत है। यह घोषणा सुनकर एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के महल में पहुंचा और उसने आश्वासन दिया कि वह पक्षी को दूसरे की तरह ही उड़ाएगा। राजा ने मुख्य प्रशिक्षक से कहा कि वह बूढ़े व्यक्ति को बाज को प्रशिक्षित करने के लिए अभयारण्य में ले जाए। उसने कहा कि वह अगले दिन उससे मिलने आएगा और देखेगा कि क्या कोई बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगले दिन राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि दूसरा बाज पहले वाले की तरह बहुत ऊंचाई पर तेज गति से उड़ रहा था। राजा बहुत खुश हुआ और उसने बूढ़े आदमी को मुट्ठी भर सोने के सिक्के उपहार में दिए। फिर राजा ने बूढ़े आदमी से पूछा कि उसने एक दिन में पक्षी को उड़ाने के लिए क्या किया है। बूढ़े आदमी ने बस इतना ही जवाब दिया, मैंने उस पेड़ की शाखा को काट दिया जहाँ बाज बैठा करता था। हम में से बहुत से लोग ऐसे ही हैं। हमारे पास उड़ने के लिए पंख है, हम जानते हैं कि कैसे उड़ना है और कहाँ उड़ना है, फिर भी हम कुछ नहीं करते या कुछ ऐसा करते हैं जो हमें दूसरों से कमतर बनाता है। जब आपके पास उड़ने के लिए पंख हो तो शांत मत बैठिए, ऊंची उड़ान भरिए। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।